लिविंग में रह रहे थे वो लड़का के साथ एक व्यक्ति था, और दूसरा सो कॉल्ड चाचा कह रही है, लड़की के हिसाब से वो चाचा लगते हैं जिसमें जो जख्मी हैं, और उसमें हम लोग जो भी आर्म्स होगी उसको हम रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं और व्यक्ति को भी गिरफ्तार। गोलियों की तरतराहट से दहला पटना। नमस्कार, न्यूज़ फॉर देख रहे हैं, यहाँ पर मैं हूं सानिया आपके साथ। बड़ी खबर हम आपको राजधानी पटना की बता रहे हैं, जहां पर लिविंग रिलेशनशिप विवाद को लेकर के अब मामला और भी ज्यादा आगे बढ़ चुका है। और इतना ही नहीं, आपको बता दें कि पुलिस ने बड़ा एक्शन ले लिया है इस पूरे मामले में। इसके बारे में भी तमाम जानकारी हम जरा आपको विस्तार से बताते हैं। पटना के रूपसपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत विजय नगर में रविवार देर कथित तौर पर रात लिविंग रिलेशनशिप से जुड़े एक विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। इस दौरान दोनों तरफ से कई राउंड अंधाधुंध गोलीबारी की गई, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी और दहशत का माहौल बन गया। इस घटना में मुस्कान कुमारी और आरा निवासी विनायक सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को तुरंत निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। घटना के बाद से फरार चल रहे मुख्य आरोपी और पीड़िता के बकौल मंगेतर राहुल उर्फ गब्बर को रूपसपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए उसे अस्पताल के समीप से दबोचा। पुलिस गिरफ्तार राहुल उर्फ गब्बर से घटना के कारणों और फायरिंग में शामिल अन्य लोगों और हथियार को लेकर सघन पूछताछ कर रही है। गोलीबारी की घटना में घायल मुस्कान कुमारी 24 वर्ष पिता रघुवेंद्र कुमार का अस्पताल में फर्द बयान दर्ज कर लिया गया है। रूपसपुर थाने की महिला सब इंस्पेक्टर नीतू कुमारी ने अटलांटिस अस्पताल में पीड़िता का आधिकारिक बयान दर्ज किया। फर्द बयान में मुस्कान ने घटना का सिलसिलेवार ब्यौरा देते हुए खुलासा किया है कि गोलीबारी की यह वारदात मंगेतर और दोस्त के बीच हुई बहस और हाथापाई के दौरान हुई है। पीड़िता मुस्कान के अनुसार 19 जुलाई की रात करीब 10:10 पर उसने अपने दोस्त विनायक सिंह को फोन किया था, जहां फ्रूटी नाम की लड़की को लेकर बात हुई। इसके बाद रात 11:26 पर मुस्कान ने अपने मंगेतर राहुल उर्फ गब्बर को फोन कर नीचे आने को कहा, लेकिन राहुल ने मना कर दिया। कुछ देर बाद विनायक अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी से अपने दोस्तों कान्हा और प्रिंस तथा फ्रूटी के साथ वहां पहुंचा और मुस्कान को नीचे आने को कहा। जब मुस्कान गाड़ी की बीच वाली सीट पर बैठकर बात कर रही थी, तभी विनायक ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। रोकने के लिए जब मंगेतर राहुल नीचे आया तो दोनों में बहस हो गई। मुस्कान द्वारा समझाए जाने के बाद राहुल ऊपर अपने फ्लैट में चला गया, लेकिन विनायक गाली गलौज करने लगा और जान से मारने की धमकी देने लगा। इसके बाद विनायक जबरन फ्लैट में घुसा और राहुल के साथ हाथापाई करने लगा। विनायक के साथ ही काल्हा और प्रिंस भी ऊपर पहुंच गए। इसी बीच नीचे से फायरिंग की आवाज सुनकर जब मुस्कान ऊपर पहुंची तो देखा कि विनायक सिंह और राहुल उर्फ गब्बर के बीच हथियार यानी कि पिस्तौल छीनने को लेकर छीना झपटी हो रही थी। विनायक ने जब राहुल को मुक्के से धक्का दिया तो मुस्कान बीच बचाव करने के लिए आगे बढ़ी। इस दौरान चली गोली मुस्कान की पीठ के निचले हिस्से यानी कि बाईं तरफ में लगी और पेट की तरफ से आर पार हो गई। गोली लगते ही मुस्कान बेहोश हो गई। होश आने पर उसने देखा कि विनायक और उसके अन्य साथी वहां से फरार हो चुके थे। इसके बाद मंगेतर राहुल और प्रिंस उसे इलाज के लिए अटलांटिस अस्पताल लेकर पहुंचे। पुलिस ने पीड़िता के इस फर्द बयान के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मामले की जानकारी देते हुए डीएसपी अजीत कुमार ने बताया कि घटना की मुख्य वजह लिविंग रिलेशनशिप और आपसी रंजिश है। पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं और पीड़िता का आधिकारिक बयान दर्ज कर लिया है। डीएसपी ने स्पष्ट किया कि मामले में शामिल बाकी फरार आरोपियों की पहचान कर ली गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें लगातार छापेमारी कर रही है। जल्द ही सभी नामजद आरोपियों को कानून के शिकंजे में ले लिया जाएगा। जहां पर लिविंग रिलेशनशिप विवाद को लेकर के कई राउंड फायरिंग हुई है और एक लड़की को गोली लग गई है, जिसके बाद उसको आनन फानन में अटलांटिस हॉस्पिटल लेकर के जाया गया। उसका इलाज वहां पर चल रहा है। इसमें से दो लोग व्यक्ति जख्मी हैं, एक महिला है जो कि अटलांटिस में भर्ती है और एक रुबन में है। उसको लेकर छापेमारी किया जा रहा है और जल्दी ही हम लोग गिरफ्तार करते हुए। क्या वजह रहा किसी लोगों का अरेस्टिंग है? विवाद का वजह क्या रहा सर? देखिए, जो महिला है वो लिविंग में रह रहे थे वो लड़का के साथ एक व्यक्ति था, और दूसरा सो कॉल्ड चाचा कह रही है, लड़की के हिसाब से वो चाचा लगते हैं जिसमें जो जख्मी हैं, और उसमें हम लोग जो भी आर्म्स होगी उसको हम रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं और व्यक्ति को भी गिरफ्तार। कितने लोगों को गोली लगी है सर? लेकिन इस पूरी वारदात के बाद अब पूरा इलाका दहशत में आ चुका है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।